नमस्कार स्टूडेंट। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं केवल आप उन्हीं क्वेश्चनों को करें, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि बोर्ड एग्जाम के लिए मैं जो कंसेप्ट आपको बता रहा हूं इनको जरूर कर लें। आप बहुत कुछ करें, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इन कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लें। आज मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा। इन 4-5 क्वेश्चनों में कंसेप्ट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट करिए लॉग बेस 9x। यहां बेस में x है, यहां पर 9 है, यहां दोनों नंबर बराबर हैं और यहां दोनों नंबर सेम है। यहां वेरिएबल है लेकिन यहां पर क्या है, कांस्टेंट। जरा इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। आपको यह बताया हमने कि d/dx ऑफ लॉग बेस ही x जो है वो 1/x होता है। बेस में क्या होता है, e, तो आंसर कितना होता है, 1/x होता है। एक दूसरी बात है, लॉग की आप प्रॉपर्टी समझे हैं। यदि आपके पास लॉग बेस a b है तो आप इसको बदल सकते हो अपने हिसाब से लॉग बेस e में, कि लॉग बेस e, यदि यहां पर b है तो b लिखे, अपॉन क्या लिखे, लॉग बेस e है। आप यहां पर एक बात और समझ रहे होंगे कि यदि दोनों नंबर सेम हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे log बेस ए हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log बेस ए अपॉन log बेस ए। तो ये नंबर कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इन्हीं बातों हम यहां पर यूज करेंगे। आप समझ गए होंगे कंसेप्ट कैसे एप्लीकेबल होगा। आप इसे लिख लें y इक्वल टू, आप इसको बदलिए, इसे लिखिए log बेस ई एक्स अपॉन log बेस ई 9। ठीक है, यहां पर इसे लिखिए log बेस ई 9 डिवाइड बाई log बेस ई एक्स। ये 1 हो जाएगा, क्यों, हमने बताया कि दोनों नंबर जब सेम रहेंगे रिजल्ट बनाएगा और ये भी बनाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा। ये आपने इस फॉर्मेट में लिख लिया क्वेश्चन को। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इसे। डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx, देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे एक तरफ करेंगे 1/log बेस ई 9 एक तरफ हो जाएगा, और log बेस ई x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा। ठीक है, अब जरा यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, आपके पास यहां log बेस ई 9 है, नीचे डिनोमिनेटर में ये है, चाहे तो आप क्वेश्चन टू लगाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप ये करते हो log बेस ई x एज इट, इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहां पर वेरिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएट करेंगे 0 आएगा, माइनस ये क्या आएगा, log बेस ई 9 आएगा, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 आएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आप यहां पर भी कांस्टेंट रूल लगा सकते थे, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर दी, यहां पर भी कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर सकते हो, तो क्या आएगा, 1/log बेस ई एक्स आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भी आप कांस्टेंट रूल लगा लें, या फिर चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल लगाएंगे तो इस नंबर को ऊपर ले जाएंगे, पावर -1 करेंगे, तो चेन रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य यह था कि इस बात को आप पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और फिर उसे क्या करें, डिफरेंशिएट करें। बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू √sin x + y। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, हमने उसे y के इक्वल लिखा था, लेकिन यहां पर पहले से ही इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू, तो इसे y के बराबर नहीं लिखेंगे। कई बच्चे गलती कर देते हैं कि दोबारा इसे y इक्वल टू y ऐसा लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यदि आप इसको डायरेक्ट यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं तो आपसे कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, जो प्रॉपर रिजल्ट आना चाहिए था उसे लाने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है आपको। आप पहले इसकी स्क्वायरिंग बहुत स्टार्ट करें, आप लिखेंगे y² इक्वल टू क्या लिखेंगे, sin x + y। अब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो y² को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट, तो क्या लिखते हो आप लिखते हो 2y, फिर y को करेंगे तो कितना आएगा, dy/dx। क्लियर है ना बात भाई, इसको आपने x माना तो x² हो गया, डिफरेंशिएट करा तो 2x हो गया, फिर जिसको x माना था उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया। ये तो चेन रूल था हमारा।
फिर क्या आएगा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, और बाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, डी बाई डी एक्स आएगा। अब डी बाई डी एक्स के टर्म्स को एक तरफ ले आइए, बाकी टर्म एक तरफ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y डी बाई ओवर डी एक्स माइनस डी बाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, कॉस एक्स आएगा। डी बाई डी एक्स आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट बचेगा, ये बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स। क्लियर है? आप डी बाई डी एक्स लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, डी बाई ओवर डी एक्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा सर कॉस एक्स डिवाइड बाई 2y माइनस 1। बात समझ आ गई ना? तो यहां पर क्या मैंने सिखाया, मैंने बात को यह सिखाया कि पहले क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके डिफरेंशिएशन के अधिकतर कंसेप्ट आ चुके हैं। देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे लिखेंगे y इक्वल टू एक्स की पावर ए, इसका मतलब है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, x की पावर n, सीधा फॉर्मूला लगेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। a की पावर x कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, सिंपल फॉर्मूला लगेगा। यहां पर क्या है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, x की पावर x की पावर साइन x की पावर x, log x की पावर x की पावर log x। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैं बड़ा सिंपल तरीका आपको बताता हूं। सिंपल तरीका क्या होता है, देखिए यदि आपके पास यहां a टू द पावर b है, इस नंबर को लिखा जा सकता है e टू द पावर, बेस में e टू द पावर log बेस e a टू द पावर b। आप इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं, इसे कैसे लिखेंगे, e टू द पावर log बेस e, यहां पर क्या आएगा, x की पावर x। यदि यहां पर x की पावर साइन x होता तो x की पावर साइन x आता, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई होगा कि ये नंबर तो एज इट ही आएंगे, इनमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएट होंगे। ये a की पावर a रहेगा, इसको क्या करिए, आप इसे लिखिए e टू द पावर, ये वेरिएबल जो है यहां पर आ जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि log m टू द पावर n होती है, n यहां पर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू log बेस e x। बात समझ आ गई? देखिए कुछ स्टूडेंट इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करें, इसको अलग करें, इसको अलग करें, इसको u माने, इसको v माने, इसको w माने, इसको t माने, और फिर अलग अलग करें। इसको सॉल्व करने का एक तरीका यह भी होता है कि आपने मान लेता हूं इसको t माना, t टू द पावर x की पावर x है, ठीक है। तो आप इसको दोनों तरफ log ले लिए, log y इक्वल टू क्या लिखें, log x की पावर x, ऐसे करें। log t बराबर क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे x इंटू log x, ऐसा भी लिखेंगे, है ना। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कहेंगे सर 1/t आएगा, dt ओवर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। यहां पर सर x आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, सर log x आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा। ये भी तरीका है ना। देखिए यहां पर dt ओवर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, t इधर चला जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस log x आ जाएगा। t की वैल्यू डालो, t की वैल्यू क्या है, x की पावर x। तो आप इसे लिख सकते हो कि दिस इज द x टू द पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो इस नंबर को डिफरेंशिएट करने पर यह नंबर आया। ये एक प्रोसीजर था, लेकिन ये प्रोसीजर कब एप्लीकेबल होता है, जब एक नंबर इधर हो, एक ही टर्म इधर हो और एक ही टर्म इधर हो। यदि यहां पर प्लस का साइन होगा और यहां पर आ गया, मान लेता हूं x की पावर साइन x और आ गया, तो आप log जो है वो एक साथ नहीं ले सकते, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अलग मानना पड़ेगा और इसको अलग मानना पड़ेगा, ये प्रोसीजर आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे इजी तरीका रहता है कि आप इसे e की पावर में कन्वर्ट कर लें, चाहे प्लस के कितने भी टर्म्स हों, और इजी तरह से डिफरेंशिएट कर दें। देखिए कैसे करूंगा मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पे लिखूंगा dy ओवर dx, a टू द पावर x से डिफरेंशिएशन a x की पावर a माइनस 1, ये हो जाएगा a टू द पावर x log बेस e a होता है, इसको डिफरेंशिएट करो 0 आएगा, है ना।
अब देखो e की पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x आता है, लेकिन उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस पूरे नंबर को हमें x मानना पड़ेगा ना, है ना। मान लिया तो e की पावर x से डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x ही आता है, तो ये एज इट लिखा जाएगा। फिर जिसको x माना था उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और यहां पर दो नंबर हैं x और log x, तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये क्या आएगा, x एज इट आएगा, log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, और log x एज इट आएगा, x को करेंगे तो 1 आएगा। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया ना मैंने। अब देखो इस नंबर को हमने क्या लिखा था, इस नंबर को इसको हमने ये तो लिखा था, तो हम इसकी जगह पर दोबारा इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर x लिख सकते हैं ना। तो क्या आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, a x की पावर a माइनस वन प्लस a टू द पावर x log वे सी a प्लस x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x। और देखो आपने यहां पर करने में 2-3 स्टेप लगाए, यहां थोड़ा सा स्टेप ज्यादा लग गया, लेकिन ज्यादा कम से कम मतलब नहीं है। कौन सा स्टेप आपको बेहतर समझ में आ रहा है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, इस बात पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। आपको मैंने कुछ कंसेप्ट आप बताएं, ये आपको मेरी बातें समझ आ रही हो तो जरूर कमेंट्स करें और जरूर बताएं कि सर आप इस तरह की वीडियो बनाते रहिए। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।